नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। सीसीआई न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। सर, पहले तो आपको ग्रेटर जम्मू की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, तीसरी बार इस टाइम तो जो मुकाबला था बड़ा टफ था, और क्या कुछ आपने आगे प्लानिंग्स की हैं उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जब इलेक्शन होती है तो इलेक्शन में ऑब्वियसली एक ने जीतना है, एक ने हारना है। हमेशा मुकाबले हमेशा टफ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली डिसीज़न तो जो मेंबर्स हैं उन्होंने करना है। लगातार तीसरी बार मेंबर्स ने मुझे चुन करके भेजा है, और मुझे लगता है क्योंकि इसका कारण सीधा है। मैं हमेशा मेंबर्स के साथ जुड़ा रहा हूँ। मैंने हमेशा कोशिश की है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो कोई ग्रुप में है, चाहे वो किसी बाज़ार की कोई प्रॉब्लम है, हमने कोशिश की है कि हम लोग जो हैं उनकी प्रॉब्लम को किस तरह से उसका सल्यूशन ढूंढा जा सकता है, किस तरह से हम कंसर्न डिपार्टमेंट जो हैं उनसे बात कर सकते हैं। कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि हमने किसी इशू को आसानी से छोड़ दिया हो। बाकी इतना ज़रूर होता है कि 100% काम नहीं होते, कई इंडिविजुअल काम रुक जाते हैं, लेकिन मोस्टली काम जो हैं वो हुए हैं। उसी की वजह है कि भाई सभी लोग जो हैं वो हमें, हमारे ग्रुप को, देखिए एक ग्रुप का लगातार तीसरी बार आना कोई इतना आसान काम नहीं होता। अब मोदी जी आए हैं तो उसके बाद मतलब हमारा चांस बना, हैट्रिक था सर, ये तो आप का जो चांस बना तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोग जो हैं वो प्यार करते हैं, और लोगों को मालूम है कि भाई हमने कभी, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी आया है, मुझे नहीं पता कि भाई किसी ने मेरे को वोट डाला है, नहीं डाला है, मेरे खिलाफ़ खड़ा है, नहीं खड़ा है, हमने इन चीज़ों को कभी कंसीडर नहीं किया। हमारी कोशिश यही हुई कि भाई कोई भी यहाँ पर आएगा, उसका जो भी इशू होगा हम कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न इंडिविजुअल या कंसर्न जो भी हैं, जो भी डिपार्टमेंट हैं, उनके साथ हमने रेज़ किया है। और मैंने आपके माध्यम से अभी प्रेस वार्ता में भी कह दिया कि अभी हमें थोड़ा सा, जिस तरह से लोगों की जो तरफ से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि ये डिपार्टमेंट ये कर रहा है, ये डिपार्टमेंट ये कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर अब हम सभी डिपार्टमेंट से बात करेंगे। सभी जितने भी कमिश्नर रैंक के लोग हैं, जितने भी हमारे हर डिपार्टमेंट के लोग जो भी मैटर करने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई कोई भी एक्टिविटी मत करिए, आप जनता को जागरूक करना होता है, जनता को, मेंबर्स को। और मैं तो ये कहूँगा कि आप बाज़ारों में जाइए, अवेयरनेस प्रोग्राम लगाइए, बजाय इसके कि आप उनको पनिश करिए, बजाय इसके कि आप उनको पेनलाइज़ करिए। आपका काम है उनको किस तरह से एजुकेट किया जा सकता है उसके ऊपर फोकस करना। तो अब मैं उसी लाइन पे चलने वाला हूँ, और मैं हर डिपार्टमेंट में जाऊँगा और वहाँ पर बात रखूँगा, ताकि लोगों की जो परेशानियाँ हैं, माइनर इश्यूज़ के ऊपर जिस तरह से लोगों को पेनल्टीज़ दी जा रही हैं, माइनर इश्यूज़ के ऊपर जिस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और जिस तरह से इंडस्ट्री को लेकर के मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि भाई जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट का काम है ये देखना कि साल में कितनी इंडस्ट्री बंद हो रही है, कितनी इंडस्ट्री नई लग रही है। अगर वो बंद हो रही है, उसका रीज़न क्या है? आज तक मुझे नहीं लगता है कि डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर फोकस किया हो कि यार ये अगर इंडस्ट्री बंद हुई है, इसका रीज़न क्या है। यही आपके इस बार जो है मुद्दे रहेंगे ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रेंथन करने के। बिल्कुल, मेरे तो यही मुद्दे रहेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो ट्रेडर्स का है वो है लीज डीड का। जिस तरह से फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी, जो हमारी स्टेट की जो दुकानें हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन की दुकानें हैं, चाहे जेडीए की दुकानें हैं, तो ये जो हैं जिनकी लीज डीड ख़त्म हुई है, उसके ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए। जब आपने उनको लीज डीड, मतलब वहाँ पर दुकानें दी थी, लीज़ पे दी थी, वहाँ पर जंगल था, जंगल को उन्होंने डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद उन्होंने आज वो पोजीशन बना दी कि भाई आप लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि अब ये सुंदर हो चुकी हैं, चीज़ें अच्छी बन गई हैं, तो हम इनको वापस ले लेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती।
गवर्नमेंट का काम होता है लोगों को देना, लोगों से छीनना जो है वो गवर्नमेंट का काम कभी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर मेरी प्रायोरिटी रहेगी। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द ये जो सलूशन है इन चीज़ों का सलूशन निकले। और सबसे बड़ी बात जो है मेरे मन में एक चीज़ है, आज जो टूरिज़्म सेक्टर हमारा है ऑलमोस्ट कोलैप्स है। जम्मू का कश्मीर पहलगाम अटैक के बाद तो कुछ ज़्यादा ही होगा। कश्मीर का 22 अप्रैल के बाद हुआ, लेकिन जम्मू तो ऑलरेडी, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग फोकस करते हैं माँ वैष्णो देवी की यात्रा जो आती है, पिलग्रिम्स जो आते हैं, जो 1 करोड़ के लगभग साल भर में आते हैं, हम लोग जो हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन जम्मू में कितने डाइवर्ट मतलब इस तरफ शिफ्ट होते हैं, कितने लोग जो हैं वो वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद जम्मू के जो एक मंदिरों का शहर है, भारत आधुनिक ट्रेन भी चल पड़ी। हाँ, वो उसका तो असर रहेगा ही रहेगा। और उससे देखिए मैं उसको 2 एंगल में लेता हूँ। हो सकता है कि उससे टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आना शुरू कर दे, हो सकता है कि टूरिस्ट जो है जो आ रहा है वो आना बंद कर दे। तो मुझे अभी उस चक्कर में नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा जो फोकस होना चाहिए भाई किस तरह से हमारा जम्मू का टूरिस्ट किस तरह से यहाँ पर स्टे कर सके। उसके लिए ज़रूरत है कि जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है वो सेपरेट फंडिंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू के जो डेस्टिनेशंस हैं उनके लिए करे। पत्नीटॉप है, डेवलप किया जा सकता था, पिछले 70 सालों में उसको डेवलप नहीं किया जा रहा। इस लिहाजे से असेंबली में भी ये बात हुई थी कि जम्मू के ऊपर एक अलग तरीके से फोकस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो सिर्फ बात ही रहेगी। देखिए मैंने पहले भी ये कहा, जब हमने चीफ मिनिस्टर साहब को यहाँ पर बुलाया उस समय भी मेरी बात जो है उनके सामने मैंने बात रखी और उन्होंने इस चीज़ को माना कि हमें भी ज़रूरत है कि हम वहाँ से यहाँ कम से कम 25% लोग जो हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जो आते हैं उनको हम लोग यहाँ पर कैसे शिफ्ट हो सकते हैं उसका प्रयास करें। तो उसका प्रयास तो बिल्कुल क्लियर है। अगर उसका प्रयास करना है तो उसके लिए डेस्टिनेशंस जो हैं, पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लाइमेट आप हालत देख लीजिए, आज 46-47 डिग्री टेम्परेचर है, बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल है। तो ऐसे हालात में टूरिस्ट कैसे रुकेगा? माँ वैष्णो देवी के लिए दर्शन के लिए जाते हैं वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि छुट्टियों में लोगों की ज़रूरत होती है कि या तो देवस्थान के दर्शन के लिए जाएं तो या फिर हिल स्टेशन पे जाएं। तो ये जो लोग यहाँ पर आते हैं वो माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, लेकिन वो मौसम को एंजॉय करने नहीं आते। यहाँ हम ये चाहते हैं कि जो लोग वहाँ पर आएँ वो कम से कम यहाँ आएँ, एक दिन भी रुकेंगे ना तो हमारा टूरिज़्म सेक्टर जो है ना वो ग्रो कर जाएगा। तो मुझे लगता है कि भाई टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि एक सेपरेट फंडिंग जो है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वो यहाँ की लोकल यूटी गवर्नमेंट की तरफ से हो, सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू खित्ते के लिए हम लोग जो हैं इसके लिए फ़ंडिंग कर रहे हैं ताकि यहाँ पर ये स्टेशन जो हैं उनको किस तरह से डेवलप किया जा सकता है। और एक टाइम बाउंड मैनर में हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं, वो 10-10, 15-15, 20-20 साल चलते हैं। हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जब 3 साल का आपने पीरियड लिया है तो 3 साल में क्यों नहीं कवर होते? चलिए 3 साल नहीं लगे, 3.5 साल लगे, लेकिन 3 साल के 9 साल लगें तो इसका मतलब ये है कि हमारी जवाबदेही कोई नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को भी फोकस करना होगा और आने वाले दिनों में मैं ज़रूर इन चीज़ों के ऊपर पूरी तरह से सजग रहते हुए मैं गवर्नमेंट के साथ बात करूँगा। तो ये थे हमारे साथ सीसीआई के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी, जिनसे हमने बातचीत करी। ट्रेड और इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं और खासकर अगर जम्मू टूरिज़्म की बात की जाए तो जम्मू टूरिज़्म को फ्लॉरिश और बढ़ावा देने के लिए भी अरुण गुप्ता जी का ये मानना है कि सरकार से मुमकिन प्रयास जो है वो उनके बात करेंगे और उसको लेकर एक नए प्लान स्ट्रैटेजी है वो तैयार की जाएगी। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।